बाराबंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और उन्होंने जो बाराबंकी ज़िले की 13 नगर पंचायत और एकमात्र नगर पालिका परिषद की जो सीट है उस पर भाजपा के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनको जिताने की उन्होंने जो है लोगों से अपील किया है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक, तमाम बड़े प्रदेश स्तर के भी यहाँ पर लीडर हुए थे। हमारे साथ बाराबंकी के भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी हैं बातचीत करने के लिए। सर, आज मुख्यमंत्री जी स्पीच दे रहे थे तो कई अच्छी बातें उन्होंने कही। वो कह रहे थे कि अखिलेश जी कहते हैं कि ये कूड़ा उठाने का चुनाव है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, वो मुख्यमंत्री जी कई अच्छी चीज़ें ने, वो सारी अच्छी ही चीज़ें कहते हैं और उन्होंने जो बताया है ना कि उनको कूड़े से पड़े थे, लेकिन वास्तव में हमारी जो सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी, वो अगर कूड़ा उठाने की बात कर रहे हैं तो जब कूड़ा उठाया जाएगा तभी साफ़ सफाई स्वच्छता अभियान को तो महत्व दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वच्छ भारत बनाना है, तो हमको अगर कूड़ा भी उठाना है तो कूड़ा उठाएंगे। जहाँ पर कूड़ा है सफाई करना कोई गलत बात थोड़ा है, लेकिन इन लोगों का काम है गंदगी फैलाना, चाहे वो कूड़ा कबाड़ा की गंदगी हो, चाहे सामाजिक गंदगी हो, ये गंदगी ही फैलाते रहते हैं। हम लोगों का काम है सफाई करना, कूड़े की भी सफाई करेंगे और अगर कहीं पर कुछ गुंडा और माफिया हैं तो उनकी भी सफाई करेंगे। सफाई हर तरीके की होगी। बाराबंकी में 13 नगर पंचायत है और एकमात्र नगर पालिका, तो इस बार कहाँ कुछ लग रहा है आपको चुनाव टक्कर में है और कहाँ आपका प्रत्याशी जीत रहा है? हर जगह चुनाव ठीक ठाक भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। सांसद जी, ये जो नगर पालिका का चुनाव है, जो समाजवादी पार्टी से तमाम सारे दावेदार थे, अब एकजुट हो गए। पहले वो दावा कर रहे थे निर्दलीय लड़ेंगे अगर टिकट नहीं मिला, और टिकट कटने के बाद अब एक सुर में सब मिला रहे, तो इसको क्या समझाया है? क्या एकजुट होके कहीं नुकसान पहुँचा सकते हैं? तमाम सारे लोग एकजुट जब होते हैं तो इसका मतलब कि उनको खतरा मंडराने लगता है, तो वो सब एकजुट हो जाते हैं। ऐसा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी होता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुट हो गई, फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है एक हो गई, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसी तरीके से इसमें चाहे जितने लोग एकजुट हो रहे हैं, उनका कोई सिर्फ नेता एकजुट होते हैं, जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो देखिए, ये थे बाराबंकी के भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने जो है साफ कहा है कि कोई कितना भी एकजुट हो, लेकिन इस बार जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट जीतेंगे। फिलहाल 11 मई को ये बात तय होगी कि आखिरकार जो चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में किसका पड़ा किस पर भारी है। चेयरमैन प्रत्याशी और जो नगर पालिका प्रत्याशी हैं सब जो है टाउन एरिया के, उनके सबके लिए उन्होंने जनता जनार्दन से सहयोग और मतदान के लिए अपील की है और मुझे पूरी अपेक्षा है, जनता जनार्दन पर विश्वास है कि भारी बहुमत से भाजपा कमल निशान के प्रत्याशी जीतेंगे और योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। महादेवा देवा की भी बात उन्होंने कही थी। महादेवा महाराज जी के दिल में है और उसका पूरा विकास महाराज जी करेंगे। अभी PWD मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहे गए हैं कि इसका पूरा जो है बनवाइए एस्टीमेट, जो सड़कें अगल बगल हैं मंदिर के चारों तरफ, उनका विकास हो और जो भी विकास के जरूरी काम होंगे सब किए जाएंगे। तमाम प्रकार की जो विकास योजनाएं नगरीय क्षेत्र में हमारे द्वारा संचालित की जा रही हैं, उनको वर्णन करते हुए सभी नगरीय क्षेत्रों में कमल का फूल खिलाने की अपील की है। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से जनता इस पर कमल के खाने में मोहर लगाएगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई भी भाषण ऐसा नहीं रहता है जो अच्छा ना हो। तो ये कहना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, स्थानीय निकाय चुनाव में अगर हमारे यहाँ नगर पंचायत नगर पालिका में कमल खिलता है, इसका जो उन्होंने निवेदन किया है मतदाताओं से, तो ज़मीनी स्तर पर काम करने का जो उन्होंने कहा है ये बहुत सुंदर लगा और बिना किसी भेदभाव के जाति धर्म संप्रदाय से उठ करके सारी योजनाओं को लाभ दिलाने का जो उन्होंने आश्वासन दिया है, ये सबसे सुंदर उनका भाषण है। मुख्तार अतीक को तो रोते हुए आपने देखा होगा, फजलुर रहमान पार्क को रोते देखा, ईदगाह को रोते हुए देखा, सामने की सड़कों को रोते हुए देखा। ये सब इसलिए रो रहे हैं कि उनके यहाँ कोई मीटिंग करने नहीं जा रहा, मस्जिद के गेट पे चोरी चोरी पर्चे बांटते हैं जा करके। और क्या चाहिए? आज मुसलमान अपने घर के दरवाजे पर किसी को बुलाने के लिए तैयार नहीं है। और क्या चाहिए आपको?
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।